नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के चीफ रह चुके सौरव गांगुली उर्फ दादा माफी मांगेंगे या अपने बयान पर कायम रहेंगे? ये सवाल खड़ा हो गया है और आप खबरों की दुनिया में सोशल मीडिया में देख रहे होंगे। सोशल मीडिया की तस्वीरें बता रही हैं कि अगर वे अपने बयान पर कायम रहे तो भारत के करोड़ों लोगों के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। उनसे कई लोगों को नफरत भी हो सकती है। ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या पहलगाम हमले में सौरव गांगुली का अगर कोई रिश्तेदार मारा गया होता तब भी उनका यही बयान होता? स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन, ये वो बोलते? बिल्कुल नहीं बोलते। ये कहा जा रहा है क्योंकि तब वो दर्द उनकी नसों में दौड़ता, तब बयान में बैट बॉल का खेल नहीं बल्कि बदला दिखाई देता। ऐसी आवाजें उठ रही हैं सोशल मीडिया में। आपने उनका बयान देखा होगा। उनके बयान पर सोशल मीडिया में उबाल आया हुआ है। यही नहीं, भारत की मोदी सरकार भी 140 करोड़ जनता की अदालत में कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। देखिए, देश की संसद में एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी राष्ट्रवादी देश प्रेमी कही जाने वाली सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ओवैसी पाकिस्तान के खिलाफ छाती ठोक कर एक बार फिर से ऐसा बयान देंगे जिससे भारत के प्रति उनका प्रेम उफान मारकर सामने नजर आएगा। असदुद्दीन ओवैसी के सवालों ने सौरव गांगुली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। देखिए, ओवैसी की बातों में दम तो है। सुनिए संसद में दिया गया उनका बयान, उसके बाद आगे की बात करेंगे। आगे और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कहीं जाइएगा नहीं। हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूंगा कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। यह कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? पहलगाम हिंदू नरसंहार का घाव अभी सूखा भी नहीं है, बिल्कुल ताजा है, हरा है घाव। मुश्किल से 3 महीने भी अभी बीते नहीं है। जिस पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसी पाकिस्तान के लिए गांगुली का प्रेम उमड़ रहा है। ऐसी तस्वीरें बन रही हैं। देखिए, बात इंटरप्रिटेशन का है। गांगुली ने जो बयान दिया है, हो सकता है उनका बयान सिर्फ एक खेल को लेकर हो, भारत की भावना दरकिनार हो, पर भारत के अनगिनत लोगों के रिएक्शंस देखकर लगता है कि उन्हें पहलगाम याद नहीं है, वो भूल चुके हैं। संवेदनहीन इंसान है, ऐसी तस्वीरें बन रही हैं उनकी सोशल मीडिया में। याद कीजिए पहलगाम का वो मंजर, याद कीजिए। अब बताइए, अब भी हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के मैदान में उतरना चाहिए? एशिया कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, यह आपको मालूम होगा। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है। अगर भारत इस टूर्नामेंट में आगे भी जीतता रहा तो हो सकता है पाकिस्तान और भारत के बीच और 1-2 बार सामना हो जाए। देखिए, पहलगाम हमले के बाद अब जब भारत का एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने पर सवाल उठ चुका है तो सौरव गांगुली ने क्या कहा? स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन, उनका पूरा बयान भी बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और उससे पहले याद कीजिए पहलगाम हमले के वक्त दिया गया उनका स्टेटमेंट, जो 3 महीने पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने क्या कहा था? सौरव गांगुली ने कहा था, भारत को पाकिस्तान से हर रिश्ता तोड़ देना चाहिए, यह कोई मजाक नहीं है, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। तब उनकी तारीफ हुई थी, देश के प्रति जिम्मेदार नजर आए थे उस समय। और अब बोल रहे हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, खेल चलते रहना चाहिए। देखिए, एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी हो चुका है और इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाना है। इसी मैच को लेकर जब सौरव गांगुली से पूछा गया था एक सवाल, तो उन्होंने बयान दिया था। सौरव गांगुली का पूरा बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, खेल चलते रहना चाहिए, साथ ही पहलगाम जैसी घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन खेल रुकना नहीं चाहिए, आतंकवाद को रोका जाना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और ये बीते दिनों की बात है। खेल तो होना ही चाहिए। आइए अब बात करते हैं बीसीसीआई की। भारतीय क्रिकेट की जो है लगाम जो है, भारतीय क्रिकेट टीम की लगाम इसी के हाथ में है। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारतीय टीम में जोश बढ़ाने के लिए, भारतीय दर्शकों में देश प्रेम का राग छेड़ने के लिए वंदे मातरम का गीत बजवाते हैं स्टेडियम में। पर वही बीसीसीआई एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैदान में एक साथ खेलने के लिए हामी भरता है। शर्मनाक कहा जा रहा है। सोशल मीडिया देख लीजिए। सवाल उठना लाजिमी है, मना तो इनको करना चाहिए था, विरोध असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। बताइए, गजब का देश प्रेम है भाई। ये भी बातें हो रही हैं, कई लोग कह रहे हैं। खबरों की दुनिया में यह भी पढ़ने को मिला है कि चूंकि बीसीसीआई खेल मंत्रालय के अधीन इस समय नहीं है, इसलिए भारत सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है, न लगा सकती है। कमाल है भाई। क्या बीसीसीआई सीमा के पार है? भाई बीसीसीआई भारत की धरती पर ही है, हजारों करोड़ रुपए कमा रहा है भारत के बाजार से, दर्शकों से, भारत की बिजली पानी का इस्तेमाल भी खूब कर रहा है। भारत सरकार उस पर लगाम नहीं कर सकती, लगाम नहीं लगा सकती, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ये कहिए कि सरकार करना नहीं चाहती। हाँ, और ये भी हो सकता है कि सोच उनकी ये हो कि मैदान पर दुश्मन देश के खिलाफ जोश चरम पर देखना जानदार होगा, शानदार होगा, जीतने का जश्न गजब का होगा। और बाय चांस पाकिस्तान बाजी मार गया तब खूब थू थू भी होगी। और कब? जब देश के दिलो दिमाग में पहलगाम हिंदू नरसंहार की तस्वीरें जिंदा हैं। देखिए, पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का असर सिर्फ राजनीतिक और सैन्य मोर्चे पर ही नहीं था, बल्कि खेल के मैदान पर भी साफ दिखाई दिया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप और लेजेंड्स 2025 टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ खेलने से साफ इनकार कर दिया था, आपको याद होगा। भारतीय खिलाड़ियों का तर्क था कि वे इस माहौल में पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर नहीं उतर सकते, जिसके बाद उस मुकाबले को रद्द करना पड़ा था। याद कीजिए। एशिया कप 2025 9 सितंबर से शुरू हो रहा है, आपको पता होगा। शेड्यूल जारी हो चुका है। भारत की मेजबानी में हो रहा है। भारत की मेजबानी में सारे मुकाबले दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे, न्यूट्रल वेन्यू पर। देखिए, फाइनल 28 सितंबर को होगा, यह भी शेड्यूल में आप देखे होंगे। और देखिए, भले पाकिस्तान के खिलाफ मैच न भारत और न ही पाकिस्तान की जमीन पर खेला जाएगा, न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा, पर 140 करोड़ जनता के दिल जो पहलगाम हिंदू नरसंहार के खून से छलनी हैं, उन पर क्या बीतेगी। भले ही कुछ लोग कहेंगे कि कला और खेल में देश की सीमाओं का बंधन नहीं होना चाहिए, इससे आपस में रिश्ते सुधरते हैं, कला और गीत संगीत से, खेल से। पर आपको क्या लगता है, पाकिस्तान कभी सुधरा है, कभी सुधरेगा? ऐसे नापाक देश और ऐसे लोगों को नकार देना बेहतर होगा, या खेल के मैदान में धूल चटाने के लिए ताल ठोक कर उतरना भी ठीक रहेगा? सवाल तो है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है और देश की राजनीति और हर जगह दिशा और दशा दोनों तय हो सकती है। नमस्कार।